तो सबसे पहले शुरुआत करेंगे झारखंड से, जहां झारखंड की सोरेन सरकार में युवाओं के भविष्य पर लाठियां बरस रही हैं। रांची में प्रदर्शनकारी युवाओं को पीटा जा रहा है। प्रदर्शनकारियों को विधानसभा से हटाने के लिए देर शाम फिर पुलिस ने लाठीचार्ज किया है। इससे पहले परीक्षा धांधली और भ्रष्टाचार के खिलाफ पिछले 17 दिनों से आंदोलन कर रहे अभ्यर्थियों के सब्र का बांध सोमवार को आखिरकार टूट गया। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के जन्मदिन के ही दिन प्रदर्शनकारी छात्रों की एकजुट आवाज से रांची का आसमान गूंज उठा। तिरंगा थामे, हाथों में तख्तियां लिए अपनी मांगों के समर्थन में हजारों प्रदर्शनकारी अभ्यर्थियों ने जब झारखंड विधानसभा का रुख किया तो सोरेन सरकार के इशारे पर पुलिस ने बर्बरता की सारी हदें पार कर दी। डंडा खाएंगे, मर जाएंगे, अपना हक और अधिकार के लिए लड़ेंगे। आज मेरा फास्टिंग है, आज मेरा सोमवार को फास्टिंग होता है। मुझे प्यासे बैठे हुए हैं, इस पुलिस को जेपीएससी के जो शिक्षक को सपोर्ट कर रहे हैं, लेकिन ये पुलिस बहुत ब्रुटली। और पुरानी विधानसभा से शुरू हुआ छात्रों का ये मार्च जैसे ही जगन्नाथ मंदिर के करीब पहुंचा, पुलिस ने वाटर कैनन का इस्तेमाल कर प्रदर्शनकारियों को तितर बितर करने की कोशिश की, लेकिन सोरेन सरकार का यह दांव फेल हो गया। प्रदर्शनकारी छात्र उन्हें रोकने के लिए बैरिकेड्स पर लगाए गए कंटीले तारों को पार करते हुए आगे बढ़ते गए। 9 दिनों से लगातार भूख हड़ताल पर बैठे छात्र नेता देवेंद्र नाथ महतो का शरीर भले ही 10 किलोग्राम वजन घटने से कमजोर पड़ गया हो, लेकिन उनका हौसला नहीं टिका है। एम्बुलेंस से उतरकर छात्रों के कंधों पर सवार होकर जब देवेंद्र नाथ महतो ने तिरंगा लहराया तो पूरा रांची सोरेन सरकार के खिलाफ इंकलाब के नारों से जैसे गूंज उठा। यहाँ पे हमारे साथी महेंद्र मंडल जो आज 8 दिनों से भूख हड़ताल पे थे, उनको पुलिस, झारखंड की पुलिस ने पूरा का पूरा बदल लाल कर दिया। उन्हें 4 डंडा मारा है। इस सरकार को हम बताना चाहते हैं, ये सरकार कभी किसी की सरकार बपूती नहीं होती है। ये सरकार बदलेगी, ये छात्र बदलेंगे और पूरा का पूरा झारखंड की जो सरकार है उसे छात्र अपने हाथों में लेगी। माथा में और पैर में बहुत ज़्यादा चोट लग गया है, माथा पूरा तोड़ दिया है, पूरा ब्लड आ गया है, पूरा अभी पट्टी और अथी लगा दिया मलहम। हम पूरा एकदम माथा और कान पूरा दर्द कर रहा है मेरा। हाँ, हम आगे थे, एम्बुलेंस अभी नहीं आया भैया। और एक तरफ छात्र सरकार से सिर्फ निष्पक्ष परीक्षा और रोजगार की मांग करते रहे, वहीं सरकार उनके खिलाफ बल प्रयोग करती रही। छात्रों की मांग है कि जेएसएससी सीजीएल परीक्षा की सीबीआई जांच कराई जाए, जेपीएससी और जेएसएससी के भ्रष्ट अधिकारियों पर कड़ी कार्रवाई की जाए, साथ ही टीडीपीएल को ब्लैकलिस्ट करने और इनकी सभी परीक्षाओं को रद्द करने की मांग है। इसके साथ ही छात्रों की मांग परीक्षा घोटालों के लिए फास्ट ट्रैक कोर्ट का गठन करने की है। प्रदर्शनकारी छात्र सरकार से सिर्फ एक ही सवाल कर रहे हैं कि अगर उनकी परीक्षा व्यवस्था साफ सुथरी है तो फिर सीबीआई जांच से आखिर डर कैसा। छात्रों ने साफ कर दिया है कि 13 में से सिर्फ 3 परीक्षाएं रद्द करने का ढोंग रचकर सरकार अपनी जिम्मेदारी से भाग नहीं सकती। सीआईडी की लीपापोती वाली जांच नहीं, बल्कि निष्पक्ष सीबीआई जांच ही झारखंड के युवाओं को न्याय दिला सकती है। रांची में पुलिस की बर्बरता से छात्र लहूलुहान होते रहे, उधर सोरेन सरकार में जेपीएससी के घोटाले की परतें उधड़ना भी जारी रही। जेपीएससी में गिरफ्तारियां हो रही हैं और इस्तीफों का दौर जारी है। वहीं प्रदर्शनकारी छात्र इतने से संतुष्ट नहीं हैं। उनका कहना है कि इतने दिनों के बाद ये इस्तीफे और गिरफ्तारियां महज दिखावा और ध्यान भटकाने का तरीका भर है। जेपीएससी की सदस्य अजीता भट्टाचार्य ने पद से इस्तीफा दे दिया। इस्तीफा देने वाली अजीता भट्टाचार्य झारखंड मुक्ति मोर्चा के महासचिव सुप्रियो भट्टाचार्य की पत्नी हैं। इसके अलावा अनिमा हंसदा और जमाल अहमद ने भी जेपीएससी से इस्तीफा दे दिया। ये इस्तीफे रविवार को हुए हैं और जेपीएससी के पूर्व चेयरमैन खिंग्याते को सीआईडी ने अरेस्ट कर लिया, लेकिन छात्रों का कहना है कि यह सब दिखावा मात्र है।
तो इस नियुक्ति घोटाले के किंगपिन अभय तिवारी के कबूलनामे के बाद अब तक 19 गिरफ्तारियां हो चुकी हैं। इस पूरे मामले में झारखंड सरकार ने दावा किया कि वो छात्रों की कमोबेश सभी मांगे मान चुकी है। 98% मांगे मानने का दावा किया था सरकार ने और छात्रों ने इसको झुठला दिया, जबकि छात्रों के दावे सरकार के दावों के बिल्कुल उलट है। सरकार का दावा है कि प्रदर्शनकारियों की 98% मांगे मान ली गई हैं, जबकि छात्रों का कहना है कि प्रमुख मांगे सरकार नहीं मान रही है। सरकार का कहना है कि जांच होगी और 90 दिन में रिपोर्ट मिलेगी, जबकि छात्र सीबीआई जांच की मांग पर अड़े हुए हैं। सरकार एसओपी में सुधार करने की बात कर रही है, जबकि प्रदर्शनकारी पहले दोषियों पर कार्रवाई की मांग कर रहे हैं। सरकार का कहना है कि 14वीं जेपीएससी पीटी परीक्षा रद्द होगी, जबकि छात्र जेएसएससी परीक्षा में गड़बड़ी की बात भी कह रहे हैं। झारखंड में युवाओं के प्रदर्शन और जेपीएससी के सामने आए भ्रष्टाचार के बीच देश की सियासत भी गर्मा गई है। भारतीय जनता पार्टी ने सोरेन सरकार और कांग्रेस गठबंधन पर सीधा हमला बोला है। भाजपा सवाल कर रही है कि जो कांग्रेस कोटा से लेकर प्रयागराज तक घूमते हैं, जो कांग्रेसी नेता दरअसल वो रांची की सड़कों पर हो रही बर्बरता पर आखिर मौन क्यों है। आरोप यह है कि सरकार के साथ हॉबनॉबिंग करके, सेटिंग करके लोग नौकरियां देते थे और सरकार उन लोगों को नियुक्ति पत्र देती थी। जो जाके दहाड़ते और चिंगाड़ते थे कोटा से लेके और प्रयागराज तक, वो रांची पे मिमियाते हुए भी नजर नहीं आ रहे हैं। यह दर्शाता है कि उनका उद्देश्य छात्र हितों की बात करना नहीं, अपने राजनीतिक स्वार्थों की पूर्ति करना है। और अब झारखंड में जेपीएससी नियुक्ति घोटाले में ईडी की भी एंट्री हो गई है। प्रवर्तन निदेशालय ने भी इस मामले में कार्रवाई शुरू कर दी है। ईडी ने जेपीएससी नियुक्ति घोटाले में ईसीआईआर दर्ज कर ली है। इसमें टीडीपीएल के निदेशकों समेत 8 लोगों को अभियुक्त बनाया गया है। टीडीपीएल को अभियुक्त बनाए जाने की वजह से जेएसएससी की तरफ से आयोजित परीक्षाओं को भी जांच के दायरे में शामिल किया गया है। युवाओं का प्रदर्शन, झारखंड पुलिस की बर्बरता और ईडी की तरफ से दायर किए गए केस के बीच एक सवाल है। झारखंड का युवा नौकरी की मांग कर रहा है, निष्पक्ष परीक्षा और नियुक्ति की मांग कर रहा है, और जब परीक्षा पर ही सवाल है तो सोरेन सरकार क्यों सीबीआई जांच से बच रही है, सीबीआई जांच से घबरा रही है? क्या सीबीआई जांच शुरू होने से इस जांच की आंच सरकार के गिरेबान तक पहुंचने का डर है? दरअसल नौकरी की लड़ाई में पहली शर्त है परीक्षा पर भरोसा, और फिलहाल यही भरोसा झारखंड में सबसे बड़े संकट में है।